जय श्री कृष्णा। आइए भक्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा, जिसके सुनने मात्र से पापों का नाश होता है। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, चैत्र मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में हमें बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मंदाता ने लोमेश ऋषि से ये प्रश्न किया था, जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमेश ने राजा मानदाता को बतलाया, वह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। राजा मानदाता ने धर्म के गुरुत्व रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमेश से पूछा था, हे महर्षि, मनुष्यों के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा करके कोई सरल उपाय बताइए, जिससे सहज पापों से छुटकारा मिल सके। महर्षि लोमेश ने कहा, हे राजा, ध्यान से सुनो। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इसे सुनाता हूँ। प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। वहां सदैव बसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह पर सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थीं, तो कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करती थीं। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव की भक्ति किया करते थे। एक दिन एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की, इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठ बीड़ा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उनकी प्रत्यंचा बनाई और अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हो गए। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफी हष्ट पुष्ट थे, और वह पूरी तरीके से शिव भक्ति में लीन थे, इसलिए उनके मुख पर और तेज था और वे एक कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के बस में हुई अप्सरा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से बीना का गायन शुरू किया और महर्षि मेधावी जी अप्सरा के मधुर गाने पर तथा सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे अलिंग करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए, शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ भ्रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को समय का बिल्कुल ज्ञान नहीं रहा और उन्हें पता नहीं रहा कि दिन है या रात है। काफी समय तक घूमने के बाद अप्सरा ने उस मुनि से कहा, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातः काल होने पर चली जाना। ऋषि के वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। अप्सरा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी कहा, हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है। अब और ज्यादा समय ठहरना उचित नहीं होगा। अप्सरा की बात सुनकर मुनि को गंभीरता पूर्वक समय का बोध हुआ और विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते हुए 57 में 57 वर्ष बीत चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तपनाश
करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रुकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से कांपते हुए स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्ट, तू महापापिन और महा दुराचारणी है। तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचनी बन जाएगी। मुनि की इस बात को सुनकर वह व्यतीत होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि इस शाप का क्या निवारण है, इसका क्या उपाय है। विद्वानों ने कहा है, साधु की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरा बहुत समय व्यतीत हो गया है, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्यात्मा के साथ रहने पर भी अप्सरा को पिशाचनी बनना पड़ा। अप्सरा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत पछतावा हुआ, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ, अतः पिशाचनी बनी अप्सरा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम है पाप मोचनी एकादशी। उस दिन आप व्रत करना और पिशाचनी से देह मुक्त हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता चवन ऋषि के पास चले गए। चवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया तूने कि मेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत विधि विधान और भक्ति पूर्वक करो, इससे तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। अपने पिता चवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया और इसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। उधर अप्सरा ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत भक्ति पूर्वक और विधि पूर्वक किया। उसे भी पिशाचनी की देह से छुटकारा मिल गया और सुंदर रूप में धारण होकर स्वर्गलोक चली गई। लोमेश मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से पापों का अंत हो जाता है और इस कथा का श्रवण करने मात्र से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले और आदि भयंकर पापों को नष्ट करने वाले इस व्रत को प्राप्त करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। आपका कल्याण हो। धन्यवाद।